Good morning, student. Today, I am going to tell you about the chapter theme of the third lesson named as dinner party or dinner party. आज मैं आप लोगों को आपके तीसरे अध्याय डिनर पार्टी के पाठ की समरी डिनर पार्टी के पाठ की हिंदी में आपको मतलब समझाने जा रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से समझिए। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखें। A dinner party is the name of your chapter. The character of the story. What are the character in this story? इस स्टोरी में कौन कौन से पात्र हैं? सबसे पहले होस्ट यानी जिन्होंने अपने घर पर आमंत्रण दिया है डिनर के लिए, मेजर खन्ना हैं और उनकी पत्नी हैं। आफ्टर दैट गेस्ट यानी जो मेहमान आए हुए हैं, कैप्टन शर्मा हैं, मिस्टर कुमार हैं, कर्नल सिंह हैं और एक आध दो लोगों की पत्नियां भी हैं। थीम क्या है इस चैप्टर की? इस चैप्टर की थीम है अ डिस्कशन अबाउट हु इज मच ब्रेव मैन और वुमेन। एक चर्चा होती है जो कि इस बात पर हो रही है कि कौन ज़्यादा बहादुर होता है, आदमी या औरत, या द वे इन विच वुमेन बिहेव इन एन इमरजेंसी, वो तरीका जिसमें औरतें आपातकालीन स्थिति में व्यवहार करती हैं। ओके, सो नाउ सी the step by step the summary of the chapter. First of all, the chapter starts with the discussion of guest and host. सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत ही होती है वहाँ गेस्ट और होस्ट के बीच में, चर्चा के बीच में, और वो चर्चा इसी बात पे होती है कि कौन ज़्यादा बहादुरी होता है, आदमी या औरत, कौन ज़्यादा संयम से काम लेता है आपातकालीन स्थिति में। इस संदर्भ में सबसे पहले कैप्टन शर्मा बात करते हैं और वो कहते हैं कि औरतें बहुत जल्दी घबरा जाती हैं, यहाँ तक कि वो एक चूहे को देखकर भी उछल पड़ती हैं। उसी श्रृंखला में मिस्टर कुमार कहते हैं कि आप सही कहते हैं, औरतें अगर जंगल में कोई आदमी औरत साथ जा रहा हो और शेर की दहाड़ हो तो सबसे पहले औरत घबरा जाती है, जबकि औरतें इस बात पे निश्चित रहती हैं कि उनके में भी संयम होता है, वो भी बहुत सूझबूझ से काम लेती हैं। ये चर्चाएं चल रही होती हैं, तभी कर्नल सिंह नोटिस्ड ध्यान देते हैं मिसेस खन्ना को कि मिसेस खन्ना का चेहरा जो है अचानक पीला पड़ जाता है। उनके अंदर लगता है ऐसा, कर्नल साहब को ऐसा लगता है कि मिसेस खन्ना जो है वो कुछ डर में आ जाती हैं, मगर फिर भी वो घबराती नहीं हैं। मिसेस खन्ना अपने नौकर को बुलाती हैं और उससे कुछ कहती हैं, और क्या कहती हैं किसी को सुनाई नहीं देता। चूँकि कर्नल सिंह ध्यान दे रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि मिसेस खन्ना के कहने के बाद उनका नौकर जाता है और एक मिट्टी के कटोरे में दूध लेकर आता है और उसे बरामदे में रख देता है। तो कर्नल शर्मा अपना दिमाग लगाते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है और ये दूध क्यों मंगाया गया। तब उन्हें कुछ एहसास होता है, वो सोचते हैं कि शायद कहीं कोई सांप है, कोई कोबरा है जिसके लिए ये दूध मंगाया गया। वो नौकर उस दूध को बरामदे में रख देता है और कर्नल को ये एहसास हो जाता है, तो वो चारों तरफ निरीक्षण करते हैं, उन्हें कहीं कोई सर्प नहीं दिखता। तब उन्हें एहसास होता है कि शायद ये सर्प इस खाने के टेबल के नीचे है। उस वक्त कर्नल शर्मा जो है एक टेस्ट के लिए कहते हैं ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी वहाँ सभी बैठे हुए जो लोग रहते हैं उन लोगों से कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मैं एक टेस्ट का खेल खेलता हूँ, जिसमें ये देखा जाएगा कि कौन अपने आप पे ज़्यादा नियंत्रण ज़्यादा देर तक रख सकता है, और अगर कोई हिलता डुलता है तो उसे 100 रुपये फ़ाइन के रूप में देने पड़ेंगे। इस तरह से कर्नल शर्मा जो हैं अपनी सूझबूझ से वहाँ किसी को भी हिलने डुलने नहीं देते हैं, और थोड़ी देर में वो क्लाइमेक्स तक पहुँच जाते हैं। कर्नल शर्मा रीच्ड टू द क्लाइमेक्स, और क्लाइमेक्स में वो देखते हैं कि एक सांप जो है वो निकलता है उस टेबल के नीचे से और उस बरामदे में दूध के कटोरे के पास जाता है, और जैसे ही वो सांप उस दूध के कटोरे के पास जाता है, कर्नल शर्मा उछल कर जाते हैं और बरामदे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो यहाँ फिर से सारे आदमी लोग जो होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं कि देखा, ये आदमियों की सूझबूझ थी जिसने सांप को बरामदे में बंद कर दिया। मगर उसी समय कर्नल शर्मा उन लोगों को रोकते हैं और मिसेस खन्ना से पूछते हैं कि मिसेस खन्ना, आपको ये कैसे एहसास हुआ कि ये सर्प
जो है इस टेबल के नीचे है। तो मिसेस खन्ना ने बताया कि वो सांप मेरे पैरों पर रेंग रहा था। यहीं कहानी समाप्त होती है। अब बच्चों, ये आप लोगों का काम है, आप सोच के ये बताइए कि इनमें ज़्यादा समझदारी से किसने काम लिया, किसने ज़्यादा हिम्मत दिखाई। क्या केवल कर्नल शर्मा की हिम्मत से काम हो सकती थी, या वहाँ मिसेस खन्ना का भी बहुत बड़ा रोल रहा है? तो इस बात को आप लोग सोचें, समझें। इसी के साथ ये कहानी का अंत होता है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।